आज सीएम योगी आदित्यनाथ दिल्ली दौरे पर हैं। सीएम लखनऊ से रवाना हो चुके हैं। बताया जा रहा है कि सभा 11:30 बजे यानी कि कुछ देरी में ही वो गाजियाबाद के हिंडन एयरपोर्ट पहुंचेंगे और फिर यूपी सदन के लिए रवाना हो जाएंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात कर शपथ ग्रहण में शामिल होने का न्योता देंगे। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक सीएम 2 दिनों तक दिल्ली में रहेंगे। वहीं उनके पहुंचने से पहले दिल्ली के यूपी भवन में स्वागत की भव्य तैयारियां की गई है। यूपी भवन को खूबसूरती से सजाया गया है। साथ ही कार्यकर्ताओं में खासा जोश भी नजर आ रहा है। और पवन हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। पवन, काउंटडाउन शुरू हो गया है। कुछ ही देर में किसी भी वक्त जो है वो हिंडन एयरपोर्ट पहुंच सकते हैं और फिर उसके बाद यूपी भवन, जिसका हम जिक्र कर, यूपी सदन का हम जिक्र कर रहे हैं। जरा बताइए क्या तैयारियां हैं, किस तरह से जो है स्वागत होगा, क्योंकि इस बार जब मुख्यमंत्री आ रहे हैं तो 5 साल में बहुत बार आए, लेकिन इस बार जीत के साथ आ रहे हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश में मिली प्रचंड जीत के बाद पहली बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली पहुंचने तकरीबन 12:30 बजे का वक्त है यहाँ यूपी सदन पहुंचने का। लेकिन उससे पहले की आप तैयारी देख लीजिए कि इस पूरे गेट को सजाया गया है फूलों के द्वारा, क्योंकि यहाँ पहली बार जीत के बाद आएंगे। उसके साथ साथ यहाँ हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ता हैं, वो यहाँ पहुंचे हुए हैं और यहाँ आप देख सकते हैं कि गाने चल रहे हैं, गाने बजाए जा रहे हैं, जश्न का माहौल है। पोस्टर आप देख सकते हैं, तमाम कार्यकर्ता हैं वो यहाँ आए हुए हैं। आएंगे तो योगी ही वाला गाना चल रहा है। तमाम कार्यकर्ताओं से बात करते हैं, किस तरह से आप लोग स्वागत करेंगे मुख्यमंत्री जी का। भूख से जो विपक्ष सोच रहा था योगी जी का बिल्डोजर तैयार रखे, अपराधी जो बच रहे हैं उन अपराधियों पे एकदम अटैक होना है। इसी वक्त खुशी है हिंदू राज, हम हिंदू भाइयों को ये योगी से अलावा और कोई हमारे पास नेता नहीं हो। लगातार नाचना गाना, लगातार म्यूजिक चल रहा है, किस तरह से मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे आप। मैं दिनेश अग्रवाल, हिंदू युवा वाहिनी दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष। आज हमारे परम पूज्य महंत श्री योगी आदित्यनाथ जी आ रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग हिंदू युवा वाहिनी के सक्रिय कार्यकर्ता हैं, दिल्ली में रहते हैं और उनका पदार्पण हो रहा है। तो उनके स्वागत के लिए, उनको देखने के लिए, उनको सुनने के लिए, उनके आचरण को आत्मसात करने के लिए, उनकी एक झलक पाने के लिए हम सब हिंदू वाहिनी कार्यकर्ता यहाँ पे आए हुए हैं और उनको उनके लिए एक तोहफा भी लेकर आए हुए हैं। ठीक है, मैं चाहता हूँ ये हमारा सबसे भेंट स्वीकार करें महाराज जी, और हमें बहुत खुशी मिलेगी। तो तस्वीर में मोदी और योगी, जो विधानसभा चुनाव से पहले जो तस्वीर एक सामने आई थी, उसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रधानमंत्री एक साथ उस तस्वीर में थे। तो वही तस्वीर को एक पेंटिंग का रूप दिया है और वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भेंट करने का कार्यक्रम हिंदू युवा वाहिनी कार्यकर्ताओं का है। तो यहाँ यूपी सदन एकदम तैयार है। तमाम जो हिंदू युवा वाहिनी के जो कार्यकर्ता हैं वो तैयार हैं और बस अब से थोड़ी देर के अंदर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पहुंचेंगे और यहाँ ये लोग कोशिश करेंगे उनसे मुलाकात हो जाए। बिल्कुल, कोशिश यही होगी कि उनसे मुलाकात हो जाए। हम जैसे सुना भी रहे थे, उन्होंने कहा कि उनका जो आचरण है उसको आत्मसात करने की, उन जैसा बनने की, अच्छी बातें सीखने की जो कोशिश करेंगे। पवन, आप सबसे महत्वपूर्ण ये कि ठीक है यहाँ पर स्वागत होगा, लेकिन आज जो मीटिंग्स होने वाली हैं, कल हमने देखा पूरे दिन उत्तर प्रदेश में जब मीटिंग्स होती हैं तो मीटिंग में दरअसल आप तैयारी कर रहे हैं कि क्या वो कैबिनेट होगी, किन लोगों को आगे लेके जाया जाए। तो दिल्ली में क्या चर्चा है, किन बड़े नेताओं से मुलाकात होगी, जरा वो भी एक बार हमारे उन दर्शकों को बता दीजिए जो अभी जुड़े हैं हमारे साथ। देखिए, अगर मीटिंगों की बात करें तो लगातार बैठकों का दौर आज से लेकर कल तक चलता रहेगा। सबसे पहले बात करें तो जब 12:30 बजे पहुंचेंगे दिल्ली तो 1 बजे संगठन महामंत्री BL संतोष से मुलाकात है। उसके बाद में 3 बजे उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू से शिष्टाचार मुलाकात होगी और 5 बजे प्रधानमंत्री से मुलाकात होगी, जो कि जिस तरह से प्रचंड जीत मिली है उसमें कहीं ना कहीं बहुत बड़ा योगदान प्रधानमंत्री मोदी का है। जिस तरह से लगातार रैलियां प्रधानमंत्री ने की, उसको लेकर धन्यवाद दिया जाएगा और उसके साथ साथ आपसे हम अपडेट्स लेते रहेंगे। हर मीटिंग की जानकारी हम अपने दर्शकों को सबसे पहले देंगे। बहुत शुक्रिया, आप नजर बना के रखिएगा, हम अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे। होली के रंग में जहां कृष्ण की नगरी इस वक्त डूबी हुई है, तो वहीं बाबा विश्वनाथ की धरती वाराणसी में भी होली की महफिल सज चुकी है। BHU के दृश्य कला संकाय में छात्र छात्राएं होली के रंग में रंगे नजर आए। गीत, संगीत और कविताओं से शुरू हुआ होली का रंग का ये दौर बाद में रंगोत्सव में बदल गया। 2 साल बाद विश्वविद्यालय में ऐसा नजारा दिखा। ऐसे में छात्र और छात्राओं ने खूब मस्ती की है। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, अलग अलग जगहों से आप देख सकते हैं। और देखिए तस्वीरें क्यों महत्वपूर्ण हो जाती है। 2 साल से ज़्यादा का वक्त हुआ, ये तीसरी होली हो गई कि आप कोरोना
जिस तरह से परेशान किए हुआ था, हर त्योहार फीका हो गया था। तो आप 2 साल तो ये मान के चलिए कि काम का और रोजगार का और स्वास्थ्य का तनाव सबसे ज़्यादा रहा, लेकिन अब चीज़ें वापस पटरी पर आ रही हैं तो त्यौहार उतने ही खूबसूरत हो रहे हैं। तो ये मथुरा वृंदावन से तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ, फिर हमने काशी की भी तस्वीरें दिखाई। ब्रज में इस समय होली का खुमार चढ़ा हुआ है और मंदिर में जो है इस समय होली की मस्ती में लोग आनंद ले रहे हैं। और हमारे साथ कुछ श्रद्धालु उन्हीं से बात करेंगे। जी, क्या नाम है? होली खेलने आए हैं, क्यों आए हैं, क्या है इस होली का आनंद? मेरा नाम रजनी है, मैं दिल्ली से आई हूँ, बहुत एंजॉय कर रहे हैं। हम स्पेशली वहाँ से आए हैं। काफी आनंद आ रहा है होली खेलने बहुत का। आनंद आ रहा है। आया जा रहा है, आनंद फुल आ रहा है, भरपूर आनंद आया जा रहा है। खूब मजे कर रहे हैं सब लोग। जय हो। हम दिल्ली से स्पेशली होली खेलने आए हैं। पूरे साल इसका इंतजार रहता है, इस होली का पूरे धूमधाम से। द्वारकाधीश और इस नज़ारे को अपने बाके बिहारी को भी अपने साथ लेके आए हैं, अपनी राधा जी को मिलाने के लिए। राधे राधे। आपने जाना कि भक्त जो है यहाँ पर होली के रंग में सरावर होना है, क्योंकि इस होली में जो होता है वो भगवान कृष्ण का प्यार होता है और उसी प्यार को पाने के लिए भक्त यहाँ पर आए हैं, दूर दराज से आए हैं। और आप भी ब्रज की होली का आनंद लेना चाहते हैं तो आपको भी ब्रज में आना होगा और इस होली का आनंद लेना पड़ेगा, तभी आप समझ पाएंगे इस होली में ऐसा क्या होता है जो लोगों को बार बार यहाँ पर खींच कर लाता है। नितिन गौतम, न्यूज़ 18 मथुरा। तो आपको अगर इस होली के बारे में जानना है तो आपको जाना पड़ेगा मथुरा, तभी आप समझ पाएंगे होली इतनी विशेष में क्यों जो है पूरे भारतवर्ष और दूर दूर से लोग, देखिए दूसरे देशों से भी लोग आते हैं विशेष तौर पर होली खेलने। कृष्ण और राधा जो एक हमें कहे कि इस तरह का बंधन जो अमर है, विशेष तौर पर वो न्योता स्वीकार करते हैं तो लड्डू होली खेली जाती है, जैसे हमें नितिन ने सुबह जानकारी दी। उसके बाद जब होली उत्साह हुआ तो श्रद्धालुओं की भीड़, तो जैसे हमें नितिन ने सुबह जानकारी दी कि होली यूँ तो सारी दुनिया 1 दिन मनाती हो, 2 दिन मनाती हो, लेकिन ब्रिज में तो 40 दिन पहले शुरू हो जाती है और लोग जाते हैं, एंजॉय करते हैं। तो अभी भी जो है खूब लोग जा रहे हैं वहाँ पर। तस्वीरें जो हैं वो बेहद ही आकर्षक, बहुत ही प्यारी तस्वीरें जो हैं आपको नज़र आ रही हैं, वो हम आपको टेलीविज़न स्क्रीन पर दिखा भी रहे हैं। देश विदेश से श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचते हैं और सभी ब्रज के रंग में रंग जाते हैं। तस्वीरें हमने आपको बनारस से भी दिखाई थी जो सामने आई, और ये हम आपको मथुरा से भी दिखा रहे हैं। तो चारों तरफ ब्रज में इन दिनों होली की धूम है। शुक्रवार को बरसाने में तो शनिवार को नंदगांव में लठमार होली खेली गई, जहां फाग लेने आए हुरियारों पर नंदगांव की हुरियारिन ने जमकर लाठियां बरसाई। की नगरी मथुरा इन दिनों होली के रंग में रंगी हुई है। करीब 1 हफ्ते तक चलने वाली ब्रज की होली शनिवार को नंदगांव में खेली गई। शुक्रवार को बरसाने में लठमार होली खेलने वाले हुरियारे शनिवार को नंदगांव पहुंचे, जहां गोपियों के वेश में हुरियारन ने जमकर लाठियां बरसाई। राधा जी साक्षात नीचे आ गई है दर्शन दे। और आज ब्रज में होली रे रसिया, होली रे रसिया, बरजोरी रे रसिया, आज ब्रज में होली रे रसिया। कहीं विश्व में नहीं मिल सकती ऐसी होली देखने, बहुत भाग्यशालियों को मिलती है ऐसी होली देखने। ब्रज की होली, ब्रज की होली। देश विदेश से आए ब्रज की होली देखने वालों की भीड़ आप देख सकते हैं। ये ब्रज की मशहूर होली लठामार होली आप पहली बार खेलने आई हो, कैसा अनुभव फील कर रही हो? बहुत ही एक्साइटेड हूँ, बहुत मजा बरसाने के हुरियारे नंदगांव पहुंचकर सबसे पहले नंद बाबा मंदिर जाते हैं। यहाँ हुरियारे पहले नंद बाबा, भगवान कृष्ण
बलराम जी और पूरे परिवार के दर्शन करते हैं। इसके बाद वहां मंदिर में होली का रसिया गाया गया। गायन के दौरान जमकर अबीर, रंग और गुलाल उड़ाए गए। होली रे रसिया बरजोरी रे रसिया, होली रे रसिया बरजोरी रे रसिया, आज बीरज में होली रे रसिया, आज बीरज में होली रे रसिया, और कोई कारी कोई गोरी रे रसिया, कोई कारी कोई गोरी रे रसिया, अरे आज बीरज में होली रे रसिया। अबीर गुलाल की होली खेलने के बाद हुरियारे नंदगांव चौक पहुंचते हैं, जहां पर नंदगांव की हुरियारन उनके साथ लठमार होली खेलती हैं। गोटा सखी बाबे हम बिल्कुल ये समझ गए हैं कि राधा जी हमारे सर पर विराजमान है। जो लाठी हम पर पड़ेंगी वो ऐसे समझो जैसे हम पर गुलाल की छड़ियों से प्रहार हो रहा हो। बड़े प्रेम रूपी ढाल पर जो लाठियां पड़ेंगी, क्योंकि प्रेम का प्रतीक है और ये प्रेम के साथ साथ नारी सशक्तिकरण का भी प्रतीक है। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का यहाँ वधन करने के लिए राक्षस बहुत थे, राक्षसों का वध करने के लिए हमने, हमारी नारियों ने, हमारी गोपियों ने ये नारी सशक्तिकरण का प्रतीक देखा। मान्यता है कि लठमार होली की परंपरा करीब 5000 साल पुरानी है, जहां राधा रानी का प्रतीक झंडा लेकर हुरियारे पहुंचते हैं। दशई में जो आते हैं, हमारा उनका स्वरूप होता है, वो लाडली के जो गांव में आते हैं, ससुराल में आते हैं, वो दशई वाले होते हैं, तो उनकी जो व्यवस्था होती है वो यशोदा। और इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, क्योंकि 11:30 बजे का वक्त था, 5-10 मिनट ऊपर नीचे हो जाते हैं। बड़ी खबर यह है कि इंडियन एयरपोर्ट पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ और अब यहां से यूपी सदन जाएंगे और फिर जो पूरा कार्यक्रम है कि वो उपराष्ट्रपति से मिलेंगे, फिर वो प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे, उसके बाद जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, उनसे भी मुलाकात करेंगे। 2 दिन ये कहा जा रहा है कि 2 दिन वो दिल्ली में रहने वाले हैं और हर दिन महत्वपूर्ण है, क्योंकि शपथ ग्रहण को लेकर वो न्योता भी देंगे और फिर सभी की नजरें होंगी कि ये जो नया मंत्रिमंडल बनेगा, जो ये योगी कैबिनेट होगी, उसमें वो कौन से बड़े चेहरे होंगे। जो बात कही जा रही है कि इस मंत्रिमंडल में 2024 की झलक नजर आएगी, तो वो कौन से चेहरे होंगे, क्या वो फॉर्मूला होगा, किन लोगों को साथ लाया जाएगा, किन्हें मौका मिलेगा। बहुत महत्वपूर्ण जो जानकारी आ रही है। दिल्ली दौरे पर मुख्यमंत्री और वो दिल्ली पहुंच चुके हैं, यानी कि हिंडन एयरपोर्ट का हम आज जिक्र करेंगे, तो वो पहुंच चुके हैं। हम कोशिश करेंगे अपने सहयोगी अमित से बात करने की, वो वहां पर मौजूद हैं। और उसके बाद जो है ये पूरा ट्रैवल टाइम बामुश्किल 20 से 25 मिनट का होगा। जब वो वहां पहुंचेंगे यूपी सदन से, आपने देखा कि पवन हमारे सहयोगी जुड़े हुए थे, जहां पर हिंदू युवा वाहिनी के जो लोग हैं वो पहुंचे हुए हैं और वो जो है उत्साहित हैं। अमित, जैसे कि मैंने जिक्र किया, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। अमित, क्योंकि मुख्यमंत्री पहुंचे हैं, जानकारी आई है, आप वहां पर मौजूद हैं, जरा बताइएगा क्या तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। 3 से 4 मिनट पहले ही मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर यहाँ लैंड हुआ है में और तकरीबन 5 से 7 मिनट के भीतर वो यहाँ से बाहर भी निकलने वाले हैं। तमाम यहाँ अधिकारी भी पहुंच चुके हैं और पूरी व्यवस्था यहाँ कर दी गई है। ट्रैफिक को भी यहाँ पर डाइवर्ट किया जा रहा है ताकि किसी तरह की यहाँ पर परेशानी किसी को ना होने पाए। वहीं दूसरी ओर तमाम तैयारी भी यहाँ पूरी कर ली गई है। जिस तरीके से मुख्यमंत्री यहाँ पहुंच रहे और यहाँ से दिल्ली जाएंगे और सड़क के रास्ते जाएंगे, एलिवेटेड जो रोड बनी हुई है उस एलिवेटेड रोड से होते हुए जाएंगे। हालांकि कुछ उनके समर्थक भी यहाँ पहुंच गए हैं, जो कि यहाँ खड़े होकर योगी आदित्यनाथ के जयकारे लगा रहे हैं, भाजपा के जयकारे लगा रहे हैं। ठीक, वो स्वाभाविक भी है, वो उत्साह भी है। बहुत शुक्रिया आपका अमित तमाम जानकारियों के लिए। तो हम नजर बनाए हुए हैं हर तस्वीर अपने दर्शकों को सबसे पहले दिखाने के लिए। एक छोटा ब्रेक ले रहे हैं, कहीं मत जाइएगा।